अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। चांद देखने के बाद मैं चली आई थी नीचे काम करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया अंडे का बहुत ही ज़बरदस्त सालन। इसकी रेसिपी मेरे फूड चैनल पे है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। फिर मैंने बनाया इमली की चटनी, इसकी भी रेसिपी मेरे फूड चैनल पे आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। पर उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग सोने चले गए। सुबह के बज रहे हैं 4 और ये देखिए बच्चों को मैंने शेक दिया है पीने के लिए। बच्चे भी कह रहे हैं रोज़ा रखेंगे, मैंने कहा उन लोगों को कुछ खा लो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं शेक पियेंगे। और मैं अपने लिए यहाँ पे लेके बैठी हूँ सब्जी और चावल जो मैंने रात में बनाया था। क्योंकि मैं दूध पीती नहीं इसलिए मैं शेक नहीं पी सकती, मैं दही भी नहीं खाती, तो फिर मेरे पास वही ऑप्शन बचता है, जो खाना है वही खाना होता है। तो बस मैं अपने लिए खाना ही लेके बैठी हूँ। खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे हैं। और रमज़ान में तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन रमज़ान के बाद मुझे सुबह उठना बहुत काहिलपन लगता है। मैं जानती हूँ ये मेरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता है। रात में सोते सोते बहुत लेट हो जाती है और सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। रमज़ान में माशाल्लाह से नमाज, कुरान शरीफ, काम सब कुछ हो जाता है, लेकिन रमज़ान के बाद पता नहीं क्यों इतनी काहिलपन होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा। उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद मैं भी सो गई। जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने अपनी ये शादी का लहंगा निकाला था। एक्चुअली मैंने बेड खोला था तो उसमें से मैं कोई सामान निकाल रही थी, तो ये बेटी ने लहंगा निकाला था। और ये देखिए ये मेरी इंगेजमेंट का लहंगा है, वो पहन के ऐसे घूम रही है। बाबू बोल रहा था कि मम्मा मैं भी आपके इंगेजमेंट का लहंगा पहनूंगा। मैंने कहा तुम क्यों मेरे इंगेजमेंट का लहंगा पहनोगे। देखिए उसने फिर मेरे शादी का लहंगा पहना और दुपट्टा कितना उल्टा डाला है उसने। आगे का जो दुपट्टा है उसको उसने पीछे डाला है। फिर जब मैंने उससे कहा कि ये उल्टा है तो उसने सीधा किया था। ये सारे ड्रामे के बाद उसके बाद नमाज़ मैंने पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चली आई थी किचन में। मैं सबसे पहले खीर बना रही हूँ, क्योंकि आज बाबू भी रोज़ा है, आज उसका पहला रोज़ा है और बाबू को खीर बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ। फिर मैंने बनाया पकौड़ी। आज फर्स्ट रमज़ान है, बच्चे भी रोज़े से हैं, इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ। वरना अब मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, मैं अकेले कितना कुछ खाऊँगी। इस रमज़ान मेरे हबी हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, इसलिए हमें इतनी अफ्तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उनकी दुकान पर अफ्तार भेजना होता था, इसलिए हमें ज़्यादा बनाना पड़ता था। तो देखिए आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। खीर मैंने बाबू के लिए बनाया था, लेकिन सबसे फ़नी बात कि बाबू ने खीर बिल्कुल भी नहीं खाया। वो अफ्तार किया, बहुत थोड़ा सा खाया और कह रहा है मम्मा मुझे उल्टी उल्टी जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे बैठ के माशाल्लाह से दुआ कर रहे हैं। बाबू बस बार बार पूछ रहा था कि मम्मा कब अजान होगा, मम्मा अब कितना टाइम है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र करो बेटा, जब इतना सब्र कर लिए तो 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये मैंने बाबू को दिया है 100 रुपया। आज बाबू का फर्स्ट रोज़ा है। ये उसके अब्बू ने भेजा है 500 रुपया। ये उसकी अप्पी जान ने दिया है 50 रुपया। फिर उसकी दादी ने भी पैसा दिया था, उसकी आंटी लोगों ने भी दिया था। तो यहाँ पे बाबू देखिए कितनी जल्दी जल्दी खजूर खा रहा है। और देखिए इतना सामान बनाने का क्या फ़ायदा, बच्चे लोगों ने सही से कुछ खाया भी नहीं, यहाँ तक कि जूस भी उन लोगों ने फिनिश नहीं किया है। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, खुश से बाटिए। अल्लाह हाफिज़।